उसका 13 अध्याय 24 से 30 तक। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्तों में इकट्ठा करो। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। ये सुंदर समय प्रभु ने हम लोग को दिया सुबह में कि हम लोग परमेश्वर के वचन से उन अद्भुत रहस्यमय बातों को थोड़ा विचारें, समझे, सीखे। ये तो ऐसा 13 अध्याय जो है, मत्ती का 13 अध्याय, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। और इसमें 7 दृष्टांत है, 7 इलुस्ट्रेशंस, और 6 उसमें से परमेश्वर का राज्य क्या है, स्वर्ग का राज्य क्या है, उसके बारे में 6 इलुस्ट्रेशंस बताए गए हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक जब पढ़ेंगे तो इसमें नोट कर लीजिए इन बातों को, ताकि आप लोग को समझने में अच्छा रहे। तो इस 13 अध्याय का मेन टॉपिक तो स्वर्ग का राज्य ही है, लेकिन हर जो इलुस्ट्रेशन दिया गया है, दृष्टांत दिया गया है, उसका अपना अपना एक मीनिंग है, अपना अपना एक कुछ गंभीर बातें हैं उसके अंदर जो प्रभु समझाना मांगता है। ये किसने बोला है? ये 13 अध्याय प्रभु यीशु मसीह स्वयं ये 7 इलुस्ट्रेशन दे रहे हैं, और प्रभु इस बात को समझाना मांग रहा है कि रियली स्वर्ग का राज्य क्या है, कौन स्थापित करेगा, कहाँ स्थापित करेगा, कैसे स्थापित होगा, कब स्थापित होगा, कितना टाइम लगेगा उसमें, आदि तमाम प्रश्नों का उत्तर हम लोग को समझना है। तो ये एक टॉपिक है जो मैंने लिया है आज। और कल तो बड़ी अजीब घटना घटी। मैं रात को सो रहा था और कल तो मेरे बहू की बर्थडे थी और उनके लड़के की भी बर्थडे थी। दो बर्थडे एक साथ मनाई और उसमें खूब खाया हम लोगों ने। मैंने भी खूब खा लिया, तो वैसे भी सोना तो मुश्किल था फिर। और तब अचानक फिर लगभग 11 बजे भाई मतियास का फोन आया। उन्होंने कहा कि कल आप फ्री है, थोड़ा सुबह में अगर आप बोल देते तो अच्छा रहता। मैंने कहा व्हाई नॉट, सुबह तो मेरा प्रभु के साथ ही मिलने का समय होता है। बड़ी अजीब घटना घटी कि मैं 2:30 बजे उठ गया, और वैसे भी नींद खास आ नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही नींद आई तो 2:30 बजे उठ गया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा लेटा रहा। मैंने कहा प्रभु क्या वचन देना मांग रहे हैं उसको बताइएगा। तो फिर मैं सो गया। फिर थोड़ी देर में उठ गया। फिर 3 बजे से मैं फिर उठ के हाथ पैर धो के फिर मैं बैठ गया पर प्रभु का वचन लेकर। तो कई बातें प्रभु ने समझाई है, बताई है। तो मेरा तो वही एक मेरा स्वभाव जानते हैं आप लोग, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलना मांगता हूँ।
मैं वो बातें बोलना मांगता हूँ जो प्रभु बता रहा है, जो प्रभु कहना मांग रहा है, जो प्रभु के स्वभाव में है या प्रभु के दिमाग में है, वो बातें मैं बताना मांगता हूँ। इसलिए प्रभु की संगति में बहुत बैठना है और सुनना है प्रभु क्या कह रहा है। अच्छा चरवाहा है वो, और वो हरी हरी चराई में ले चलता है, निर्मल सोते के पास ले चलता है। ये प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा भी है। बाइबल आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें हैं जो खुद प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बताता है। बहुत सारे दृष्टांत प्रभु ने दिए। और एक बात यह है कि ये वाला जो दृष्टांत है, ये एक्चुअली तो 13 अध्याय पूरा प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। और ये जो अध्याय है, ये 24 पद से लेकर उसका 30 पद तक जो बातें बताई है, और ये बातों में प्रभु यीशु मसीह कुछ रहस्यमय बातों को समझाना मांग रहा था। चेले लोग कह रहे हैं कि प्रभु समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ में नहीं आया। अब रियली बहुत लोग, बहुत पादरी लोग भी बहुत माथापच्ची करते हैं इसको समझने के लिए। इतना आसान नहीं है इसको समझना जब तक आप रियली प्रभु के संगति में नहीं रहेंगे। और प्रभु ने कहा ठीक है, तो 36 पद से लेकर उसके 43 पद तक, पहले भी मैंने इस टॉपिक पर बात की थी, बट दैट टाइम आई स्पोक ऑन द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें बताई थी। आज जो प्रभु अपने वचन के द्वारा कुछ रहस्यमय बातें बताना मांग रहा हो, और उसी पर हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह फिर उन लोगों को जब घर में आया है, तो चेलों ने उसके पास आकर पूछा, उसके 36 पद में लिखा है, और चेलों ने आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर रूप से उस दाने का दृष्टांत समझाया। बट स्टिल देयर आर मेनी थिंग्स टू लर्न। बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग को सीखनी है, देखनी है, जाननी है। चलिए हम लोग स्टोरी पर जाते हैं। पहले जो दृष्टांत दिया गया है, और उसमें क्या बताया गया है, एक तो अच्छे दाने बताए गए हैं और अच्छे बीज, और दूसरा जंगली बीज। आपको ये दोनों के बारे में विचार करना है, दोनों के बारे में सोचना है, अपने दिमाग को लगाना है प्रभु की संगति से। आप और पूरी बाइबल से अगर आप खोजेंगे तो बहुत सारी बातें आपको मिलेगी, बहुत सारी बातें मिलेगी। इसी पर आपका एक घंटा से बातें हो सकती है, अच्छे बीज और जंगली बीज। चलिए फिर आगे बताया गया है राज्य के अच्छे बीज कौन है, राज्य की संतान है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जंगली बीज कौन है, दुष्ट की संतान है। बोने वाला कौन है, मनुष्य का पुत्र। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का पुत्र कौन है, मनुष्य का पुत्र कहां से आया, क्या करने आया। और बाइबल आप पढ़ेंगे तो बहुत जगह में आप लोग को मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना क्यों था, क्यों आना था, क्या करने के लिए आया था। और उसमें ये बात भी हम लोग देख रहे हैं, क्या करने आया है वो। बोने वाला कौन है, मनुष्य का पुत्र, अच्छे बीज बोने वाला। फिर आगे एक और बात बताइए हम लोग को, क्या बताया है, खेत। खेत आपने कभी ध्यान दिया कि नहीं खेत पर। मेरे पास भी खेत है, ग्राउंड है मेरे पास, और उसमें हम लोग कभी कभी बोते भी है, कभी कभी फल के पौधे लगाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये सब बातें। लेकिन यहाँ जो अद्भुत बात बताई है वो कह रहा है कि खेत संसार है। इस बात पर ध्यान दीजिए, अच्छा बीज कहाँ बोना है, संसार में। संसार कितना बड़ा है, मैंने अपनी डायरी में लिख रखा है, 40,000 किलोमीटर उसका व्यास है।
और ये व्यास 40,000 किलोमीटर है। अब आप सोचिए उसकी गोलाई कितनी होगी। इतने बड़े संसार में एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र बीज बोने के लिए आया। हालेलुया। और कोई ये काम कर सकता है? मैं तो अपने खेत में बोता हूं तो बहुत ही बहुत परिश्रम है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग से क्यों आया? He came from heaven। स्वर्ग से आया। कहाँ आया? इस दुनिया में, इस संसार में। क्या करने आया? अच्छा बीज बोने के लिए। कहाँ कहाँ बोया? इंडिया में बोया, यस। इंडिया में बोया, नेपाल में बोया, यस। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, हर जगह, हर कंट्री में, जापान, इंडोनेशिया, कोरिया आदि सब जगह में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बीज बोने के लिए आया। आप कहेंगे क्या बात बता रहे हैं आप पादी साहब? इतने बड़े संसार में बीज बोना है, वो भी कहाँ बोना है? आप लोग कभी ध्यान दे रहे हैं इस बात पर? ये अच्छा बीज क्या है? राज्य की संतान। ये कौन सी बात है? राज्य की संतान को कहाँ जमीन में गाड़ेंगे? जमीन में बोएंगे? कहाँ बोएंगे? उस बातों पर हमें ध्यान देना है। वो भी सारे संसार में, पूरे संसार में, हर कंट्री में। ट्रिमेंडस। प्रभु कह रहा है कि ये बहुत ही कठिन काम और बड़ा अद्भुत काम है। ये काम कोई और कर नहीं सकता है एक्सेप्ट द सन ऑफ मैन। मनुष्य का पुत्र के अलावा और कोई ये काम नहीं कर सकता है। बाइबल में हम लोग को मालूम है कि उसने घमंड किया। उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी, गजब का, उसका प्रभु के साथ साथ ऑल द टाइम। वो आपको इज़ेकिएल उसका 28 अध्याय में आपको मिलेगा। लेकिन बाद में उसके अंदर घमंड है, उसके अंदर तमाम प्रकार का लालच है, और ये सब चीज के होते हुए फिर लास्ट में उसको परमेश्वर ने नीचे फेंक दिया। वो भी कहाँ आया? सीधा बाइबल हम लोग को बताती है, बोने वाला शैतान, शत्रु। कब वो शत्रु बना? कब वो शैतान बना? क्यों बना? क्या करेगा वो? अब नाउ हम देख रहे हैं दो व्यक्तियों के बारे में। एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र, और दूसरा है शैतान। और इसके बारे में तो अनगिनत बातें मैंने बताई, आप लोग को ध्यान दीजिएगा इस सब चीजों पर। उसे शत्रु कहा गया है, दुश्मन। मनुष्य का पुत्र क्या काम करेगा, शत्रु क्या काम करेगा, वो हम लोग को बता दिया गया है। उनका काम करने की जगह क्या है? पूरा संसार, द होल वर्ल्ड। ये शत्रु भी हर जगह वो ये काम करना चाहता है। पहचान क्या है कि अच्छे बीज कौन है और जंगली बीज कौन है, इसकी पहचान भी हम लोग को बताई गई है। 26 पद में ऐसा लिखा हुआ है, और वहां पर बताया गया है, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। तो एक टाइम के बाद पता चलता है, एक समय के बाद पता चलता है। प्रभु यीशु मसीह, कोई मुझसे पूछेगा कि रुकिए रुकिए सर, मुझे ये बताइए प्रभु यीशु मसीह कहाँ आया था? मेरा जवाब क्या होगा? इज़राइल में आया था। क्यों इज़राइल में केवल?
आप बता रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र जो है वो पूरा खेत जो है संसार, पूरे संसार में उसको काम करना है। वो तो सिर्फ इजराइल में आया, कब वो हमारे इंडिया में आके दाना बो के गया, कब किया? सही, मेरे अंदर भी ये प्रश्न आता है, शैतान कब ये काम करता है, कब दाने बो रहे हैं लोग? पूरा संसार में करना है ये काम, कितना टाइम लगेगा, कब तक बोएंगे? और जब तक आप एक देश में बोएंगे तब तक तो समय गुजर गया, बोने का समय गुजर गया। नहीं, ये बात ये नहीं बता रही है। आप जो उस गेहूं के दाने और ये सब ऊंट कटारे और कांटे के दाने होते हैं, उसके बारे में नहीं बता रहा बाइबल। बाइबल क्या बता रही है? पहला जो हम लोग को चैप्टर बताया गया, पहला जो दृष्टांत बताया गया, उसमें ही बताया गया हम लोग को बीज अलग अलग जगह में गिरे, लेकिन यहाँ पर बताया गया है दो दो प्रकार के बीजों के बारे में केवल बताया गया है। चलिए, कहाँ बोया गया? ये तो हम सब समझ पा रहे हैं कि अच्छी भूमि में ही प्रभु यीशु मसीह जब बो रहा तो अच्छी भूमि में बोएगा। अच्छी भूमि के दृष्टांत हम लोग को पहले उसमें बताया है, और उसमें बताया गया है कि जो बीज अच्छी भूमि में बोए गए, सारे दृष्टांत जो है ना वो हम लोग से संबंधित बातें हैं। क्योंकि राज्य की संतान हम कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्या होगा, ये अच्छा बीज आप बनने के लिए बातें बताई गई है। कैसे बनेंगे हम, ये तो पहले समझनी है, समझ ले तब तो प्रभु यीशु मसीह बोएगा ना। और पूरे संसार में ये काम होना है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, तो लिखा है अंकुर निकले बाले लगी। बाले मतलब ऊपर में जो दाने लगते हैं वो लग गई। अब पता चला गेहूं का दाना कौन है और जंगली दाना कौन है। हम लोग सब गेहूं के दाने। बड़ी अद्भुत बातें यहाँ पर है। चलिए, कब बोया गया, प्रभु ने कब बोया है, मनुष्य के पुत्र ने ये दाने कब बोए हैं, अच्छा बीज दिन में। आपको ये बातें और समझनी है तो आप पढ़िए उसमें पहला तिमोथी और पहला थिस्सलुनीकी उसका 5 अध्याय में पढ़िए। वहां पर लिखा है हम दिन की संतान है। हालेलुया, दिन की संतान बना दिया हमको। एक तरफ है राज्य की संतान, एक तरफ है परमेश्वर की संतान, एक तरफ है ज्योति की संतान। एफिसियों की पत्री 5 अध्याय 8 पद में ज्योति की संतान। अरे कितनी संतान है, किस किस प्रकार की संतान आप है। हालेलुया, ये अच्छे बीज की पहचान है। What you are, you should know। आप कौन है आपको जानना है। आप ही नहीं जान रहे हैं तो फिर आगे तो बात क्या बताई जाए, क्या समझाया जाए। चलिए, जिन्होंने नहीं समझाया अब तक आज समझ लीजिए कम से कम कि प्रभु हम लोग को किस दृष्टिकोण से देखता है और हमारा किस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है। और इस शत्रु ने कब बीज बोया है, बाइबल बताई है। क्या लिखा है यहाँ पर उसके 25 पद में, पर जब लोग सो रहे थे तो शत्रु आकर गेहूं के बीज पौधे बीज जंगली बीज बोकर चला गया रात में। वही पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय पढ़िएगा पूरा, वहां पर बताया गया हम रात की संतान नहीं है, ये शत्रु की है। शैतान रात में काम करता है और बाइबल भारी पढ़ी, बाप रे, रात रात में उसने क्या क्या काम किया है, तमाम बातें हैं। लेकिन हम लोग कभी ध्यान पूर्वक पढ़ नहीं पाते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आती सारी बातें। चलिए, आज थोड़ा समझ लीजिएगा।
आगे हम लोग देख रहे हैं एक और बात लिखी हुई है वहां पर, रात में तो बोया शत्रु ने, लेकिन क्यों रात में आकर बोया तो भी बताया गया। क्या लिखा हुआ है? जब लोग सो रहे थे, जब लोग सो रहे थे। रात में नहीं सोएंगे तो भाई कब सोएंगे हम लोग? दिन में सो जाए, सुबह में सो जाए। अब मेरी तो अवस्था हो रही है, बहुत ज्यादा उम्र हो रही है, 79 में चला गया। अब नींद आती है, जब जब नींद आती है मैं थोड़ा सो लेता हूँ। आई डू दैट, क्योंकि आपको अपना दिमाग बैलेंस में रखना है, आपके शरीर को हेल्दी रखना है। वेन एवर यू फील स्लीपी, थोड़ा सा सो जाइए आप, अच्छी बात है। चलिए, लिखा है जब लोग सो रहे थे। कहाँ के लोग सो रहे थे? कहाँ के लोग सो रहे थे? पूरे संसार के लोग सो रहे थे। तब शैतान को मौका मिला है, जाके वो जंगली दाने के बीज बोने का मौका उसको मिल गया। हम लोग इसी मत्ती का 25 अध्याय में पढ़ते हैं, 10 कुंवारियां क्या करने निकली? दूल्हे से मिलने। वो टाइम आ गया है, हम लोग को मिलने के लिए जाना है, मसीह को मिलना है हमें। वो दूल्हा है, कलीसिया दुल्हन है। 10 कुंवारियां निकली मिलने के लिए। 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। उनका कैरेक्टर बताया गया, यहाँ भी उनका कैरेक्टर बताया गया है। आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, अच्छे बीज कौन है, जंगली बीज कौन है। तो लिखा हुआ जब लोग सो रहे थे तब उसने ये काम किया। अब हम लोग को उस कहानी में बताया गया है कि जो बुद्धिमान 5 कुमारियां थी, वो उन्होंने अपने साथ तेल ले लिया था। इट्स अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत ही साधारण एक बुद्धि की बात है, ज्ञान की बात है, समझ की बात है कि अगर प्रभु ने आपको जगत की ज्योति कहा है, और फिर प्रभु हम लोग को बार बार इस बात को बता रहा है, दिया बार के कहाँ लगा नहीं रखना है, तो पुराने नियम से चली आ रही है सब बात। इवन प्रभु के मंदिर में भी दिया रखा जाता था, जलाया जाता था। वहां से होते होते हम लोग पूरा नया नियम तक आते हैं, वहां भी उदाहरण दिया है। दिया बार के हम टेबल के नीचे नहीं रखते, टेबल के ऊपर रखते हैं, दिवट के ऊपर रखते हैं। तेल, जकरिया की पुस्तक आप पढ़ेंगे, वहां पर आप लोग को जकरिया ने जो दर्शन देखा था उसके बारे में बताया उसने। और वो कह रहा दर्शन में मैं देख रहा हूं 2 जैतून के पेड़ है, और उसमें से तेल जो निकल रहा है, जैतून के दानों से भी तेल निकलता है, उसमें से जो तेल निकलता है वो नली से होकर कहां पहुंचता है? दिवट में पहुंचता है, और वो दिए में आता है। ये लगातार हो रहा है, ऐसा दर्शन वो देख रहा है। तो तेल की इंपॉर्टेंस भी हम लोग देख रहे हैं। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। ये प्रभु यीशु मसीह क्यों सिर पर तेल मल रहा है? क्या मतलब है उसका? कौन सा तेल मल रहा है? कहाँ का तेल मल रहा है? ये जो दुनिया में मिलते हैं वो तेल मल रहा है? मलते रह जाइए, कुछ नहीं होगा, उस तेल से कुछ नहीं होने वाला है। तो बड़ी बड़ी बातें हैं बाइबल के अंदर, गंभीर बातें हैं, उसको हम लोग को याद करना है, समझना है, तब मजा आएगा। बहुत सीखने में बहुत मजा आता है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? फसल पक चुकी, कटनी का समय आ गया। समय आ गया।
और प्रभु ने बड़ी एक बात बताई, क्या प्रभु यीशु मसीह एग्जाम्पल दे रहा है। वो कह रहा है, जब काटने वाले जो थे, मजदूर जो थे, उन लोगों ने कहा, हे प्रभु, हे मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छे बीज नहीं बोए थे? यस, बोए थे, मैंने अच्छे ही बीज बोए थे, और मैं खराब बीज तो बो ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं वो बीज। उसका सिलेक्शन मैं करूंगा। इतनी बड़ी दुनिया में अच्छे बीज कौन है, वो सिलेक्शन कौन करेगा? एफिसियों एक अध्याय में बताया गया है, परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया है, हमें ठहराया है, पवित्र आत्मा की छाप लगा दी है। ये वो है राज्य के संतान जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। यू सी द डिफरेंस। जंगली बीज क्या है? किसी काम के नहीं है। जंगली पौधे किस काम के हैं? किसी काम के नहीं। यूजलेस, यूजलेस, खाली जमीन घेर रहे हैं। असली जो अच्छे बीज है उसको बिगाड़ने का काम करते हैं जंगली बीज। आगे वाली एग्जांपल में बताया है हम लोग को, जो झाड़ियों में गिरे थे, झाड़ियों ने बड़े होकर उन बीजों को क्या किया, उन पौधों को क्या किया, दबा दिया। सब कुछ हम लोग को बताया गया है। नाउ इट इज अ टाइम टू चेक अवर सेल्फ। हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। हम कौन है? मेरा जीवन क्या है? मैं किस रास्ते पे चल रहा हूं? बहुत सारी बातें हैं। मालिक क्या कह रहा है? अरे, पहले नौकरों ने कहा कि भाई हम लोग जाके वो दाने उखाड़ लेते हैं। कौन वाले? जो जंगली बीज के दाने हैं, जो पौधे हैं, उनको उखाड़ लेते हैं। मालिक ने कहा, नहीं 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 नहीं, ये मालिक कौन है? आगे उसका एग्जाम्पल में बताया गया है। ये बोने वाला मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह है। वो इस बात को कह रहा है, दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। आज संसार में इतना बड़ा संसार है। आप अपने इलाके को देखिए, आप अपने इलाके में देखिए, ये जंगली जो बीज है या जंगली जो पौधे हैं वो कितने हैं, और ये जो अच्छा बीज है, राज्य की संतान है, वो कितने? कभी सोचिए, कभी इस पर मनन कीजिए, कभी इसके बारे में बाहर निकल के भी देखिए। आप में से कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं और बाहर जाकर आप एक बहुत बड़ा काम जो प्रभु सौंप के गया है वो कर रहे हैं? दैट इज इवेंजलिज्म। कितने लोग इवेंजलिज्म कर रहे हैं? आगे क्या बताया गया है? दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। मत्ती 10 अध्याय का 16 पद आप लोगों ने पढ़ा था ना? मैंने 3-4 बार इस पद को आपके सामने प्रस्तुत किया है। क्या लिखा है वहां? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। अच्छे दाने कौन है? अच्छे पौधे कौन है? जंगली दाने कौन है? एक तरफ भेड़ है, एक तरफ भेड़िया। मैं भेड़ बन जाऊं, 4 पैर से चलूं मैं? गॉड इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। यीशु मसीह ये सब नहीं बता रहा। आपको अपना दिमाग खोलना है, आपको सारी बातें समझनी है। वो कह रहा, मैं जब चरवाहा हूं तो भाई मुझे भेड़ चाहिए कि नहीं? तो वो अगर अच्छा चरवाहा है, ये अच्छे बीज, अच्छी भेड़े, जो उसका, वो तो हम लोग यूहन्ना उसका 10 अध्याय में एक लंबा लेक्चर मैंने बताया था इसके संबंध में। आप लोगों ने सारी बातें समझी है कि नहीं? आई डोंट नो अबाउट दैट।
लेकिन ये सब बातें सिमिलर है, एक ही टाइप की बातें। जब प्रभु आपको चार पैर पर चलाना नहीं मांग रहा है, प्रभु कह रहा है तुम मेरी भेड़े हो। जब मैं चरवाहा बन गया, मैं कहां से आया? स्वर्ग से आया। कहां आया? दुनिया में आया। अब मैं यहाँ पर तुमको भेड़ बना रहा हूं, अपनी भेड़, अच्छा बीज बना रहा हूं। एनी प्रॉब्लम? कैसे बनेंगे? इन दिनों में मैं किस टॉपिक पर बात कर रहा हूं शाम की मैसेज में? किसी को याद है? पहला कोरिन्थी उसका 1 अध्याय उसका 13 पद। क्या है उसमें? अद्भुत बातें हैं। कितने 20 मैसेज हो गए। वो क्रूस पर आप जाएंगे नहीं, क्रूस के नीचे नहीं जाएंगे, क्रूस के ऊपर चढ़े हुए व्यक्ति को आप नहीं जान लेंगे, समझ नहीं लेंगे। वही है मनुष्य का पुत्र, जिसने अपने बारे में कहा था मनुष्य का पुत्र। जैसे मूसा ने सांप को ऊपर लटकाया था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी ऊपर ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ मनुष्य का पुत्र। दुनिया में आया, हमारे जैसा बन गया, बट स्टिल ही इज चरवाहा, स्वर्ग से आया। प्रभु ये तो बहुत गजब की बात है कि आप इतनी बड़ी दुनिया में काम करना चाहते हैं। ये कोई कर नहीं सकता, कोई देवी देवता ये काम को नहीं कर सकता जो प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। अब यहाँ तो एक बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। क्या लिखा है? कि दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। आज तक दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, आज तक। कब ये बात बोली थी? 2026 साल पहले ये बात बोली थी। ये मत्ती 13 अध्याय। आज तक वो काम हो रहा है, आज तक ऐसा ही चल रहा है। क्या चल रहा है? कि हमें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजा गया है, एंड द सेंडर इज आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। भेजने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। फिर यहाँ भी कह रहा है कि दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, मतलब अच्छे दाने के जो पौधे में जो लगेगा फलियां, और जंगली दाने में भी लगेंगे, दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। चरित्र से पता चलता है कौन क्या है, हमारा चरित्र क्या। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को नहीं बताया? यहाँ पर भी जो भेड़ों का दृष्टांत दिया है, उसमें भी मत्ती 10 का 16 में वहां पर लिखा हुआ है कि भेड़ों की नाई, क्योंकि भेड़ का स्वभाव क्या है? भोलापन। दूसरी उसके बारे में बताए, सांप की नाई चतुर बनो, बी क्लेवर। आपको क्लेवर बना रहा प्रभु। भेद तो रहा, उन्हीं के बीच में रहना है, बट यू हैव टू बी, भोले भी बनना है, शांत भी रहना है, क्लेवर भी बनना है, सचेत भी रहना है, सावधान भी रहना है। क्यों? क्योंकि भेड़िए बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जंगली दाने के बीज, तो शैतान 1-2 दाना नहीं बीज बो के चला गया था। अभी बहुत रहस्य की बात बताऊंगा। तो ये दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। क्या प्रभु ने कभी किसी को मार डालने के लिए बोला? क्या प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी के ऊपर तलवार चलाई? हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं तलवार चलाने आया हूं। कौन सी तलवार? आत्मा की तलवार, वचन की तलवार। वचन तलवार है, एफिसियों के पत्री 6 अध्याय में। लेकिन वो तलवार नहीं है कि आपको आपका गला काट दे और आपको खत्म कर दे। जितने देवी देवता है वो सबका काम यही था। जितने जंगली बीज है या जो खराब स्वभाव के लोग हैं, उनको मार डालो, मार डालो, काट डालो, खत्म कर दो, फिनिश। तो क्या उससे क्या संसार में कुछ फर्क पड़ा? ये बात बहुत सोचने की है।
जंगली दानों के जो पौधे लगे हुए हैं कितने हैं वो? आई शुड से मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम। हालांकि ये तो बताया जा रहा है कि द बिगेस्ट कम्युनिटी इन दिस वर्ल्ड क्रिश्चियंस, क्रिश्चियन कम्युनिटी है। चलिए, अच्छी बात है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, बट उसमें भी अच्छे बीज और जंगली बीज है, उनमें भी है। कितने लोग रियली प्रभु की वर्शिप आत्मा और सच्चाई से करते हैं? कितने लोग सच में ये भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में जाना चाहते हैं? इससे पता चल जाता है। अब भेड़िया जो है वो, उसका चरित्र आपको मालूम है, हिंसक होता है, फाड़ डालने वाला होता है। आपको और अधिक जानना है कि ये जंगली बीज क्या है, बाइबल हम लोग को बड़ी बहुत सॉलिड बातें बताती है। आइए हम लोग देखे रोमियो की पत्री 1 अध्याय, रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसके 28 पद से मैं पढ़ रहा हूं, या हाँ चलिए 28 पद से। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, किसने पहचानना न चाहा? भाई, आपको जंगली बीज तो थे ही आप लोग, मैं भी हूं जंगली बीज, था मैं, लेकिन अब प्रभु ने अच्छा बीज बना दिया मुझे। ये काम भी प्रभु का है। और अच्छा बीज बन जाएंगे तो आपको रोपेगा प्रभु। रोपने का मतलब क्या है? कहाँ रोपेगा? सबको इंडिया में ही रोप देगा, सबको नेपाल में ही रोप देगा, कहाँ रोप देगा? जहां आप रह रहे हैं वहीं सब बीज वो देगा। आप अच्छे बीज बन गए हैं तो रियली आपका तो काम प्रभु यूज करना चाहता है। 29 पद, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, ये जंगली बीज है, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। ये है जंगली बीज। अब बात तो आ गए, आप दाने दिखाई दे रहे हैं। अब अच्छे बीज के दाने, उसका वो अच्छा बीज है कि नहीं, वो उसका उसकी कैरेक्टर बता रहा। जब तक ऊपर में फसल नहीं निकलेगी पता नहीं चलने वाला है। दोनों साथ साथ बढ़ने दो। भी ऐसा ना हो कि बीच में तुम उखाड़ो तो गेहूं के पौधे भी उखाड़ लो, ऐसा प्रभु ने कहा। लेकिन चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब। फिलिपी उसका 2 अध्याय 5 पद में क्या लिखा हुआ है? जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। और प्रभु यीशु मसीह आपका एग्जाम्पल बन के आपके सामने खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा बन के आपको गाइड कर रहा है, लीड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो आपको ले जा रहा है। मार्ग, सत्य, जीवन, वो कहाँ आपको जाना है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, वो भी बताया। चलिए, तो लिखा हुआ है कि ये अच्छे बीज जो है राज्य के संतान है। अब राज्य के संतान को तो हम लोग प्रभु ने ही एग्जाम्पल दे दे के सारी बातें बताई है। योना उसका 3 अध्याय पढ़िए, उसका 3 पद में क्या लिखा हुआ है? राज्य के संतान। राज्य कौन सा राज्य? लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं 20 पद और 21 पद में। वहां लिखा है परमेश्वर का राज्य जो है। हम राज्य के संतान कब बनेंगे? अभी राज्य ही नहीं जानते हैं तो राज्य के संतान क्या बनेंगे? आप इंडिया में पैदा हो रहे तो इंडियन, नेपाल पैदा हो रहे नेपाली। इस राज्य में जब आप पैदा होंगे, नया जन्म आप पाएंगे,
तो आप राज्य की संतान बनेंगे। राज्य की संतान बनेंगे, ये बीज है कि जिसको प्रभु यीशु मसीह बोना चाहता है। अब कहां रोपेगा, किसको कहां रोपेगा? कभी कभी मैं भी सोचता हूं, प्रभु मुझको इंग्लैंड में क्यों नहीं रोप दिया, मुझको अमेरिका में क्यों नहीं रोप दिया? क्योंकि वहां पैसा है, पैसा है, पैसा है। अरे भाई, तुम गुजराती हो, तुम यूपी में बहुत काम किया, तुमने पूरी जिंदगी यूपी में बिताई है। बिहार में पूरा यूपी छान मारा है प्रचार करते हुए। और अब प्रभु कह रहा है कि तुम अच्छा बीज बन गए, प्रेज द लॉर्ड, मैं तुमको अब नेपाल बॉर्डर पर बो देता हूं। अब कितने उसमें से पौधे निकलेंगे, एक पौधा तो निकलना ही है, और उसमें से कितने दाने निकलेंगे, उसके संबंध में बाइबल हम लोग को बताती है। पहले एग्जाम्पल में बताया है 30 गुना, 7 गुना, 60 गुना और 100 गुना दाना। कितने दाने दाने का मतलब होता है आपने कितनी आत्माएं बचाई, कितने लोगों को बचाया। और फालतू में नहीं बोल रहा प्रभु यीशु मसीह। अच्छा बीज बना के भी अच्छा बीज बनाने के बाद ही आपको बोना चाहता है। अब दूसरी तरफ पूरे संसार जंगली दानों से भरा हुआ है, सारी जगह कितने छेक रखी है। इंडिया की हालत आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो लिखा है दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। चलिए बढ़ने देते हैं। तो यूहन्ना 3:3 में क्या लिखा हुआ है? जब तक आप नया जन्म नहीं पाएंगे आप परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। वहां देखने की बात, पहले देखिए तो प्रभु यीशु मसीह जो जो काम कर रहा है ना, उसका संबंध हर जगह में आपको मिलेगा। आपको अच्छा बीज तो आपको राज्य की संतान बता रहा, राज्य आपके लिए बनाया है, आपके लिए स्थापित किया है। लूका में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें क्या बताया गया है कि ये अनदेखा राज्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया है। जहां पर परमेश्वर के लोग हैं, जहां पर ये अच्छे बीज है, वही है परमेश्वर का राज्य। चलिए आगे हम लोग देखें क्या हो रहा है। चलिए, लेकिन वहां पर बताया गया है कि राज्य तो बन गया, राज्य दिखा दिया, राज्य के संतान हो गए, और खेत संसार है, पूरे संसार में प्रभु ने बीज बोर रखे हैं। उसका प्रमाण हम लोग देख रहे हैं, प्रमाण देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि रियली रिवाइवल हैज टेकन प्लेस, आत्मिक जागृति आ गई है। अब लोग चुप नहीं बैठ रहे हैं, अब लोग कैद खाने में जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। तो बताया ही गया है मत्ती उसका 10 अध्याय में, ऐसा होगा। बिकॉज यू आर अच्छे बीज, ये जंगली दाने वही काम करते हैं। तो ये स्थापना परमेश्वर के राज्य की किसने की है? यीशु मसीह ने की है। उसी मनुष्य का पुत्र बोने वाला वही है, स्थापना उसने की है। और दूसरी बात बताए कि पूरा संसार यीशु मसीह ने बनाया है, पूरा संसार। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड, गॉड वाज वर्ड, वर्ड वाज गॉड। फिर आगे लिखा हुआ है कि जो कुछ उत्पन्न हुआ है सब उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो क्या क्या उत्पन्न हुआ है? ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई? और बनाने के बाद वो देख रहा जंगली दाने, मैक्सिमम जंगली दाने हैं, जंगली दाने। शैतान बोते जा रहा, बोते जा रहा, आज तक बो रहा है वो भी। प्रभु यीशु मसीह भी आज तक बो रहा। 2026 साल से ये अच्छे बीज बोए जा रहे हैं। डू यू सी जीसस क्राइस्ट? प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है बोता हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कभी आपको उठाकर रोपा? कभी
ये सारी बातें आप सोचिए, सोचिए आप। भजन संहिता उसका 92 अध्याय आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? वहां पर लिखा हुआ है कि धर्मी लोग क्या होंगे? खजूर की नाई फले फूलेंगे। और फिर क्या लिखा हुआ है? और परमेश्वर के आंगन में रोपे जाकर आहा लहलहाते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे अच्छा बीज बनाया, मैं खराब था, मैं जंगली था, लेकिन प्रभु ने मुझे अच्छा बनाया। मैं पहले भेड़िया था, लेकिन प्रभु ने फिर मुझे भेड़ बनाया। Every work is done by our Lord Jesus Christ, and that is by the cleansing, by the blood of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए जाने के बाद आप अच्छे बीज और भेड़ बनते हैं। आप तो क्या क्या बना रहा प्रभु आपको तो मालूम ही है। मैं तो बाइबल से बहुत सारी बातें बता चुका हूं। चलिए, तो राज्य की संतान क्या है? रोपे जा रहे हैं आप। तो बाइबल कह रही है हम लोग को रोकता है प्रभु। कहाँ रोकता है? कब रोकता है? किस स्थिति में रोकता है? रोकना क्या हम लोग को जमीन के अंदर गाड़ेगा? हाँ, मरने के बाद तो सब गाड़े ही जाते हैं, लेकिन जी उठता नहीं है कोई। लेकिन बाइबल कह रही है जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धोए गए हैं और विश्वास से वो जीवन जी रहे हैं, वो सब जी उठेंगे, वो सब जी उठेंगे। पौधे को बाहर निकलना है। फसल कब कटेगी? अभी क्या बोया है हम लोगों ने? अभी तो हम लोगों ने वो चावल बोया है ना, धान बोया है। चावल नहीं, धान, धान बोया है। अब उसके पौधे भी निकल आए हैं और उसमें आजकल तो लोग क्या कर रहे हैं, और बीच बीच में जाकर जितने जंगली धाने के पौधे लगे हुए हैं सबको उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं सब। ये तरीका कौन बता रहा है? सब ये तो दुनिया का तरीका है, दुनिया के दानों का तरीका है। लेकिन बाइबल क्या बता रही है? बाइबल हम लोग को बताती है कि हम लोग रोपे गए हैं, हम लोग लहलहाते रहेंगे और प्रभु हमारे ऊपर इतनी रहम कर रहा है, इतनी दया कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, ये बहुत बड़ी बात है। राज्य की संतान, आपको याद होगा मैंने बपतिस्मा के बारे में बहुत बातें बताई, आपको बार बार समझा रहा हूं। बपतिस्मा में क्या होता है? हम लोग गाड़े जाते हैं, डुबाए जाते हैं। रोमी उसका 6 अध्याय पढ़िएगा। डुबाए जाते मतलब गाड़े गए, फिर हम जी उठे नया जीवन पाकर। ये बपतिस्मा का रियल अर्थ है, ये वास्तविकता है। ये किसने बपतिस्मा का किसने रीति बनाई? गॉड ऑलमाइटी, प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले भी बपतिस्मा देते थे। तो भजन संहिता 1 अध्याय 3 पद में भी आपको मालूम है क्या लिखा हुआ है वहां पर? जो व्यवस्था को मानता है, वो पुराने नियम की बात है, और प्रभु कहता है कि वो भी लहलहाते रहेंगे क्योंकि व्यवस्था पर चलते हैं, प्रभु की संगति में रहते हैं। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। अब देखिए आपको कहां कहां प्रभु लगाना चाहता है। बहती नालियां मतलब ब्लेसिंग आफ्टर ब्लेसिंग्स। इतनी ब्लेसिंग प्रभु आपको देना चाहता है, इतनी ब्लेसिंग वाला जीवन आपको देना चाहता है, एटसेट्रा। अब लास्ट पॉइंट जो है वो फसल, कटनी। तो कटनी के बारे में क्या बताया गया? कटनी के बारे में बड़ी अच्छी बात बताई गई है। क्या लिखा हुआ है वहां पर? उसका 13 अध्याय और उसके लिखा हुआ है उसके 30 पद में,
पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उसके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। इसका अर्थ क्या है वो यहाँ पर बताया गया 41 पद में। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से, अरे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रभु यीशु मसीह आएगा क्या करने के लिए, कटनी काटने के। प्रकाशित वाक्य पढ़िए, वहां पर कौन है वो जो हसुआ लेकर खड़ा है। कटनी का समय आ गया है, वो काटने आ रहा है। किसको काटेगा, कैसे पौधे काटेगा, कौन सी फसल ले जाएगा, ये फसल को कहाँ जमा करना है वो भी बताया गया। लिखा है कि उसके गट्ठे बांधो और गेहूं को मेरे खत्ते में जमा करो, इकट्ठा करो। यहाँ पर 40 पद से लिखा हुआ है, दाने बटोरे जाते हैं और जंगली दाने के और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। कटनी कब होगी, जगत के अंत में। जगत का अंत कब होगा, 2026 साल तो अभी बीत चुके हैं, जगत का अंत नहीं हुआ है। कब होगा, ये दाने कब तक बढ़ते रहेंगे, ये कब तक लहलहाते रहेंगे। परमेश्वर का आंगन कहाँ है जहां रोपे जाएंगे। आपका घर हो सकता है परमेश्वर का आंगन, जब आप उसको आंगन देंगे। आपका कमरा परमेश्वर का आंगन हो सकता है। परमेश्वर आपका यूज करना चाहता है आपको। पहले अच्छे दाने तो बनिए, पहले प्रभु की भेड़ तो बनिए, पहले वो डाली बनिए जो साटी गई अच्छी दाखलता में। हर चीज प्रभु समझा रहा। अब ये तो जगत के अंत में है। अरे एक बात मुझे बताइए, आप कितने साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे? 900 जिया था, 969 69 उतना साल मतुशेला जिया था। अरे वो चैप्टर देखिए, उसके बाद 6 अध्याय में आते आते ही प्रभु कह रहा है कि नहीं, अब ज्यादा जीने नहीं देंगे। ये दानों को ज्यादा नहीं बढ़ना है, सिर्फ 120 साल। 120 साल हो गया। फिर हम लोग भजन संहिता में आते हैं तो वहां पर 70 80। अब आप बन गए क्या, सीनियर सिटीजन। क्या मिलेगा, दुनिया की ये सब चीजें बटोर के प्रभु के पास जाएंगे? नहीं, प्रभु आपको कुछ देना मांग रहा, प्रभु आपको कहीं ले जाना मांग रहा। यही तो बात यहाँ बताई गई है कि गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो, एंड ही हिमसेल्फ इज कमिंग डाउन। मत्ती उसका 24 अध्याय उसका 31 पद पढ़िए, 30-31 पद, वहां पर भी वही है। स्वर्गदूत साथ में आएंगे प्रभु यीशु मसीह के। रैप्चर के समय भी सेम बात होने वाली है। स्वर्गदूत साथ में आएंगे और पूरी दुनिया से किसको बटोरेंगे, ये जो अच्छे दाने पौधे हैं, फसल जो कटने वाली है, काटने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन बताया गया है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने किसको भेज रहा है, स्वर्गदूतों को भेज रहा है। क्या मुझसे समझ में आ रहा कुछ आप लोग को? ये कितनी बड़ी बात है। अरे आपको आपकी कटनी करके आपको स्वर्ग में ले जाना चाहता है। स्वर्गदूत आएंगे आपको। क्या स्वर्गदूतों को मालूम है अच्छे दाने कौन से, जंगली दाने कौन से, किसने अच्छा जीवन जिया है, किसने बुरा जीवन जिया, सब मालूम है स्वर्गदूतों को। बाइबल क्या कह रही है वो उसमें आपका प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय में, पुस्तकें खोली गई, पुस्तकें खोली गई, न्यायी लोग बैठ गए। यीशु मसीह मेन सीट पर है, सबसे बड़ा न्यायी।
नरक में कौन जाएंगे, स्वर्ग में कौन जाएंगे? ये अच्छे दानों को कहाँ वो ले जाना मांगता है, कहाँ? और आपको ले जाने वाले कौन है? अरे ये प्रबंध स्वर्ग से किया गया है, ये बात समझिए। ये ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह बोल के नहीं चला गया है, ये प्रबंध स्वर्ग से हुआ है। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, सारे स्वर्गदूत उसके साथ, बाइबल कहती है सारे स्वर्गदूत, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया से और करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत है पूरी दुनिया में, वो इन अच्छे दाने जो फसल हो गई है उसको ले जाना है वहां। वो लोग ले जाके प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाएंगे। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में जाएंगे। क्या बात है! यहाँ स्वर्गदूत जानते हैं कौन कौन है वो बदमाश लोग, कौन कौन है वो करप्ट लोग। सब ठोकर के कारणों को, कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। दैट इज नरक, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। हम खाली उठा लिए जाएंगे उतना ही नहीं, बट वी आर गोइंग टू गेट द न्यू बॉडी। नया शरीर हम लोग को मिलेगा, वो शरीर जो यीशु मसीह का ट्रांसफिगुरेशन के समय आपको देखने मिला था, वो शरीर आपका हो जाएगा। आप चमकते हुए स्वर्गीय शरीर प्राप्त करते हुए आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। प्रभु ये सब गंभीर और अद्भुत बातों पर हम लोग का मन को आज केंद्रित किया है, तो प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अद्भुत दिन के रूप में गुजरेगा, क्योंकि हम लोगों ने आज सारे तथ्यों को जान लिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें हम लोगों ने आज जान ली, सीख ली, समझ ली, अनुभव कर रहे हैं। अब प्रभु जी हम तेरे अधीन होकर उस अच्छे दाने बनना चाहते हैं, अपने लहू से धोकर, पवित्र बनाकर, धर्मी बनाकर, न्यायी बनाकर, और प्रभु जी अपनी इच्छा अनुसार हमें अपने सांचे में ढाल दीजिए। हमें वो बर्तन बना दीजिए जो प्रभु जी हमेशा आपके उपयोग में आ सके। धन्यवाद और स्तुति करते हुए अब ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, सुन और स्वीकार करे। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। आमीन। जय मसीह। आमीन। आमीन। जय मसीह।